उर्दू नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक इब्तिदाई मुबाशरत के मसाइल हैं। जब शादी करीब आती है तो कई नौजवान खौफ से लरज़ने लगते हैं, क्योंकि इनको ये बताया गया होता है कि मुश्त ज़नी से जिनसी कारकर्दगी मुतासिर होती है। अक्सर नौजवान चूँकि मुश्त ज़नी कर चुके होते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि अब वो इस काबिल नहीं हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकें। इनका ख्याल होता है कि अब इनका राज फाश हो जाएगा और इनकी बेइज्जती हो जाएगी। जब बीवी का पता चलेगा तो वो जिनसी तौर पर नामुकम्मल हैं, चुनांचे इस खौफ की वजह से शादी एक ज़हमत बन जाती है। नौजवानों को ये इत्मीनान दिलाने की ज़रूरत है कि मुश्त ज़नी से किसी किस्म की जिनसी या जिस्मानी कमज़ोरी पैदा नहीं होती, और इस बारे में किसी तरह के खौफ की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपना इम्तिहान लेने के लिए किसी तवाइफ के पास चले जाते हैं। वहाँ का तजुर्बा अक्सर औकात इनके लिए मज़ीद नाकामी का सबब बनता है, क्योंकि शिद्दत जज्बात में पहली दफ़ा जब वो किसी औरत के पास जाते हैं तो या तो जल्दी अंजाल हो जाता है या खौफ व हरास और एहसास गुनाह के ज़ेर असर उज़्र ख़ास में सख्ती नहीं आती। इससे इनका खौफ और ज़्यादा शदीद हो जाता है और ये ख्याल मज़ीद पुख्ता हो जाता है कि जिनसी तौर पर वो बिल्कुल नाकारा हैं और मुश्त ज़नी से इनको तबाह कर दिया है। इसलिए नौजवानों के लिए बेहतर ये है कि वो इस तरह की कोई हरकत ना करें। इस तरह इनको गुनाह भी नहीं होगा और इस कैफियत में जिनसी फेलियत तौबा अमल भी नहीं आ सकेगी और वो इस तरह गलत नताइज अखज़ कर लेंगे और अपने आप को मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर लेंगे। अगर इनको सेहतमंद जिनसी अज़ा की साख्त का इल्म और मुश्त ज़नी के बारे में ये यकीन हो जाए ये किसी सूरत मुज़र नहीं है, और अगर मुश्त ज़नी में अंजाल जल्दी या देर से हो तब भी इससे जिनसी कारकर्दगी मुतासिर नहीं होती, और ये भी मालूम हो कि उज़्व ख़ास में इतनी सख्ती होती है जितनी एक गुब्बारे में पानी भरने से होती है, तो गालिबन वो शादी से इतने खौफज़दा नहीं होंगे। क्योंकि जब खौफ जहन में लेकर एक नौजवान बीवी के पास जाता है तो इसकी जिनसी कारकर्दगी ज़रूर मुतासिर होती है और इसमें जिनसी कैफियत पैदा नहीं होती, ना उसमें सख्ती आती है और ना वो जिनसी तौर पर कामयाब होता है। जैसा कि हमने पहले कहा है कि औरत की जय मखसूस इतनी लचकदार होती है, इसमें से पूरा बच्चा निकल आता है। उस गोश्त का बना हुआ होता है, इसमें सख्ती खून भरने से होती है। इसके लिए सख्ती भी लकड़ी या लोहे की तरह मुमकिन नहीं और इसकी ज़रूरत भी नहीं। अगर इंसान अपनी बीवी के पास खौफ से मुबरा होकर जाए तो फौरी तौर पर प्यार मोहब्बत और जिनसी हिजान की ऐसी कैफियत होगी, इसके उज़्व ख़ास में सख्ती आएगी और वो मुबाशरत करेगा। अलबत्ता अगर इस पर खौफ व हरास और परेशानी की कैफियत तारी होगी और वो शऊरी तौर पर उसमें सख्ती की कोशिश करेगा ताकि जल्दी मुबाशरत कर ले और इसके जहन में अपना इम्तिहान लेने का तसव्वुर होगा, ये मुमकिन है कि ये चीज़ें उल्टा असर करें और सख्ती भी ना आए और वो मुबाशरत भी ना कर सके। वैसे भी हमारे माहौल में मियाँ बीवी की मुबाशरत के बारे में ना तजुर्बाकारी होती है, इसमें इसलिए कुछ दिक्कतें पेश आती हैं। इसके अलावा हमारी ख़वातीन भी इस अमल से बहुत शर्माती हैं, इसलिए इब्तिदाई 1-2 हफ्तों में मुबाशरत में दिक्कत होती है। अगर इस अरसे में मुबाशरत ना हो तो मियाँ बीवी दोनों को इस बारे में परेशान होना नहीं चाहिए। शुरू में इतना वक्त लग जाता है। अगर इब्तिदाई 1-2 हफ्तों में
لرزش نہ آئے یا جلدی انزال ہو جائے یا بیوی پوری طرح تیار نہ ہو تو میاں بیوی دونوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر لینا چاہیے کہ شریک حیات بیمار ہے یا نکارہ ہے، بلکہ پیار و محبت سے ازدواجی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے اور مباشرت کو غیر معمولی اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ باہمی تعلقات میں محبت و یگانگت کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ شروع سختی نہ آنا، ایک آدھ دفعہ دخول سے پہلے انزال ہو جانا یا بیوی کا تیار نہ ہونا یا اس کو بہت زیادہ تکلیف ہونا کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے جس کو کسی جنسی بیماری کا نام دیا جائے یا جنسی کمزوری کی علامت قرار دیا جائے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کسی کو ایک دو دفعہ کھانسی ہو جائے، وہ فوراً ہی اس نتیجے پر نہیں پہنچ جائے گا کہ اس کو طبی دق یا پھیپھڑوں کا سرطان ہے۔ اس طرح اگر شروع میں جنسی کارکردگی متاثر ہو جائے تو ایک دم اس نتیجے پر نہیں پہنچ جانا چاہیے کہ بیوی یا شوہر جنسی طور پر ناکارہ ہیں۔ جنسی فعلیت کے لیے یہ تاثر بہت جلدی لے لیا جاتا ہے کہ شوہر یا بیوی جنسی طور پر بیمار ہے، اور جنسی بیماری کے بارے میں یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ لا علاج ہے۔ در حقیقت یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اس بارے میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے غلط تصورات میاں یا بیوی یا دونوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، اس لیے بہت سی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح شوہروں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں جنس اور شادی کے بارے میں معلومات سے بالکل بے بہرا رکھا جاتا ہے، اور اس عمل سے ایک قسم کی نفرت دلائی جاتی ہے، اور ان کے ذہن میں مباشرت سے خوف ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو مباشرت کے لیے آمادہ کرنے کے لیے پیار و محبت اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ بیویوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مباشرت نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ میاں بیوی دونوں کے لیے پرلطف بھی ہے۔